दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ वो ना किसी किताब में लिखी है और ना ही सोशल मीडिया में घूमती हुई कोई मनगढ़ंत कहानी। ये कहानी मुझे मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने बताई थी और उसने साफ कहा था कि ये मेरे मामा के साथ हुआ था, मेरे सगे मामा के साथ। जब उसने पहली बार ये किस्सा मुझे सुनाया था तो मैं भी उसकी तरह शक में था, लेकिन उसकी आंखों में डर था और उसकी आवाज़ में वो सच्चाई थी जिसे मैं झुठला नहीं सकता। उसने मुझे बताया कि उसके मामा उस वक्त सेना में थे और डर उनके उस पेशे का हिस्सा नहीं था। और जो इंसान गोलियों की आवाज़ में भी स्थिर रहता है, अगर वो रात में कांपते हुए कोई कहानी सुनाए तो समझ लीजिए वहाँ कुछ तो गलत हुआ था। और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो बेहतर होगा कि आसपास की आवाज़ें कम कर दें, और अगर हेडफोन लगाए हैं तो उन्हें उतारिए मत, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, महसूस की जाएगी। ये बात उस समय की है जब वो छुट्टी पर घर आए हुए थे। एक शाम उन्हें ज़रूरी काम से बाज़ार जाना पड़ा। बाज़ार दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में पड़ता था एक घना जंगल। ऐसा जंगल जिसके बारे में लोग कहते थे कि रात में वहाँ रास्ते भी धोखे देते हैं। काम निपटाते निपटाते देर हो गई और जब वो लौटे तो पहाड़ों में रात उतर चुकी थी। उन्हें जंगल के मुहाने पर 2 पुलिसकर्मी मिले। उन्होंने उन्हें रोका और कहा कि आप इस समय इस जंगल से नहीं निकल सकते। आप सुबह सुबह निकल जाइएगा, क्योंकि रात में इस जंगल से कोई नहीं जाता है और यहाँ से जाना इस समय खतरे से खाली नहीं होगा। बहरहाल वो सेना के अफसर थे और डर मानना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। तो उन्होंने उन्हें समझाया कि उन्हें ज़रूरी काम से सेना के कल वापस निकलना है, तो आज रात को घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, इंजन की आवाज़ और टायरों का सड़क से टकराना। लेकिन कुछ दूरी पर जैसे ही वो आगे पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे वो सड़क जिस पर वो चल रहे थे वो उनको अब सीधी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी धीरे धीरे दाईं तरफ खाई की ओर झुक रही हो। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने एकदम तेजी से ब्रेक मारा, गाड़ी रोकी और बाहर उतरकर देखा तो सब कुछ सामान्य था, सड़क भी और जंगल भी। लेकिन जैसे ही वो दोबारा गाड़ी में बैठे तो गाड़ी आगे बढ़नी बंद हो गई। इंजन चालू था और टायर घूम रहे थे, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। और तभी उनकी नज़र साइड मिरर पर पड़ी। पीछे के टायर हवा में थे, जैसे किसी ने पीछे से गाड़ी उठा रखी हो। उनका गला सूख गया और पसीना कनपटी से बहने लगा। और फिर उन्होंने धीरे से बगल की सीट की ओर देखा तो वहाँ पर कोई बैठा था। उस शख्स का चेहरा उनको साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बिखरे हुए बाल, अधूरा सा चेहरा और आंखें सीधे उनकी आंखों में। हाँ, वो एक औरत थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। लेकिन उनके पास जैसे ही वो बैठी, ऐसा लगा जैसे उनके कानों में बर्फ़ रख दी गई हो, एक ठंड जो हड्डियों को भी भेद दे। और वो मुस्कुराई और पहली बार उस दिन मामा जी को डर का एहसास हुआ। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई, गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगी। मामा जी
अपने डर को काबू में रखते हुए गाड़ी चला रहे थे, तभी अचानक वो औरत झटके से उसने दरवाज़ा खोला और बोनट पर बैठ गई। मामा जी गाड़ी चलाते रहे। उन्होंने उस औरत पर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, लेकिन फिर एकदम ही एक पल में वो झटके से दरवाज़ा खुला और दोबारा वो उनकी बगल की सीट पर आकर बैठ गई। अब तक जंगल खत्म होने वाला था और ठीक आखिरी मोड़ पर वो गाड़ी से उतरी और बिना आवाज़ किए सीधा पेड़ों पर चढ़ते हुए और चिल्लाते हुए हंसते हुए वो भागते हुए जंगल के अंदर गायब हो गई। उस रात मामा जी घर पहुँचे। उन्होंने वो सामान जो उनके अफसर ने मंगाया था वो वापस किया। उनको देने के बाद वो घर लौटे और उसके बाद अगले दिन जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने अपने को सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अस्पताल में पाया। उनके चारों तरफ उनके परिवार वाले लोग थे, वो रो रहे थे। एकदम से जब उन्हें होश आया, उन्होंने वो सारी बात अपने कांपते हुए लफ्ज़ों के साथ अपने परिवार वालों को बताई और उन्होंने उनसे कहा कि परेशान मत हो और मुझ पर पैसे खर्च मत करो क्योंकि मेरा समय हो गया है। और फिर मामा जी ने जो बताया, सबके रोंगटे खड़े हो गए। मामा जी ने कहा कि वो जो सामने बिस्तर बिछा है उस पर खड़ी वो हंस रही है और मुझे ले जाने आई है। इसके बाद मामा जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, जब ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई तो उसकी आंखों में वो डर मैं महसूस कर पा रहा था। कहते हैं कुछ जंगल ऐसे रहस्यों से घिरे होते हैं जिनको जान पाना शायद साइंस से भी परे है। तो मैं आपको ये जो स्टोरी है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकता, कुछ व्यक्तिगत कारण है, लेकिन ये उत्तराखंड का किस्सा है। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।